Folks, I'm in this beautiful place. It's so amazing. The weather is fantastic. मैंने कुछ ऐसे बच्चों को देखा जो यहाँ पे खेल रहे थे and they were from this झुग्गी झोपड़पट्टी and they had come from different places in India, and trust me, they were not going to school and they looked so happy and healthy and full of life. यहाँ पे हमें इतनी सारी फैसिलिटीज़ मिलती है और फिर भी हम लोग कैसे अनग्रेटफुल रहते हैं। और इन बच्चों को तो देखो भाई, इनके पेरेंट्स को पड़ी नहीं है, पैदा करते और ऐसे ही छोड़ देते। सो आई वाज जस्ट चिट चैटिंग विद देम एंड इतनी इनके अंदर स्टैमिना है, ये भागते दौड़ते हैं। सो देयर वाज दिस गर्ल, there was one girl and there were 4-5 boys. So I told that girl कि she came running to me. I said, तू भी चढ़, पेड़ पे चढ़ना है, चढ़ जा बिंदास। That's how we should encourage our girls, you know, कि यार इतने हल्के फुल्के मत रहो। साइकिलिंग करना है, साइकिलिंग करो, भागो दौड़ो, पेड़ पे चढ़ना है, पेड़ पे चढ़ो, फिजिकल मिट्टी में खेलना है, मिट्टी में खेलो, कोई बात नहीं, वॉश करो अपने आप को। And I can see that the glow on these kids, they're so happy, they're so carefree. इतने छोटे से झुग्गी झोपड़ में रह रहे हैं, खाने पीने की सुविधा इतनी नहीं होगी, पतले पतले से लग रहे हैं, हेल्दी लग रहे हैं, लेकिन और टॉयलेट भी नहीं है, बाथरूम भी बराबर। So can you imagine, with so much of problems also, these kids are so, they look so happy. और हमारे बच्चे, इनको कितने भी टॉयज दो, ये रोना धोना है इनका, कितना भी अच्छा हेल्दी बाहर का ही खाएंगे, घर में भी खाएंगे, मुंह बनाएंगे, अनग्रेटफुल रहेंगे। आई हैव सीन माई इमीडिएट फैमिली में भी मैंने देखा है कि मेरे बच्चे कैसे हैं ना, दे सो एंटाइटल्ड एंड दे सो नार्सिसिस्टिक, लाइक यू नो, always complaining, always making a face, always bored, always so ungrateful. उनको बेस्ट ऑफ चीज़ें भी दो तो नहीं। इनके माँ बाप खाने पीने में इतने बड़े घोड़े भी होंगे ना, और ऑलमोस्ट तो उन लोग को डोंट गो हियर, डोंट डू दिस, व्हाट डू यू वांट टू ईट, एंड एक्टिंग बेबी टॉक। अरे योर चाइल्ड इज ऑलमोस्ट 14 years old, आर यू गोइंग टू बिहेव लाइक एन इडियट विद देम? Are you behaving silly? तो ये those kids also never grow up because they're never independent. 24 hours वो parenting helicoptering जैसा होता है, hovering over them like a hummingbird. तो ये बच्चे इतने बोर हो जाते हैं ना, they take everybody for granted. I have seen the nastiness in one of my the kids in my immediate family, like trying to be bitchy has learned from the mother. I said ये सारी हरकतें माँ से सीखी है। हाउ टू गॉसिप, हाउ टू कीप हाइड इंफॉर्मेशन, हाउ टू लोगों को देख के किस तरह से अपने बातें और बिहेवियर चेंज करो। सो हम अपने बच्चों को जो सिखाते हैं वो वैसे बन जाते हैं। सो यू कैन नॉट ब्लेम, यू नो। अपने बच्चों को कोई भी पॉजिटिव चीज़ नहीं सिखाते, उनके सामने बैठ के गॉसिप करेंगे, उनके सामने लोगों की बुराई करेंगे, हम अपने पार्टनर्स को इंसल्ट करेंगे, हस्बैंड एंड वाइफ को उनके सामने तमाशा करेंगे, गाली गलौज करेंगे, तो क्या इज्जत रहेगी? क्या सिखाएंगे हम बच्चों को? और बच्चे जब नास्टी बिहेव करते तो हमारा पूरा हक बनता है 2-4 लाफे चढ़ाने का, इतना भी नहीं मारने का कि उसको एक गाय भैंसे की तरह। बट यस, पेरेंटिंग शुड हैज़ टू बी स्ट्रिक्ट। ऑफकोर्स मैं वेरी विलिंगली अपने ही नहीं, दूसरे बदतमीज़ बच्चों को 2-4 लाफे चढ़ाऊंगी ना, मैं विलिंगली चढ़ाऊंगी। मैं बोलूँगी हाँ मैं चढ़ा, मैंने मारा, तुम्हारा बच्चा होगा लेकिन बदतमीजी कर रहा था, आज मैंने लाफा चढ़ाया तो उतना तक रहेगा। सो ये भी हमें सोचना चाहिए कि यू नो कि फ्री फ्लो में जो भी चीज़ होती है ना, वो बहुत ही अच्छी होती है। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, पिछले 5 डेज मैंने रियली रूटीन से हटके अपनी लाइफ को थोड़ा सा डिफरेंट बनाने की कोशिश की। देयर इज अ लॉट ऑफ नॉइज बिकॉज यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम, एज यू नो कि बॉम्बे है तो कंस्ट्रक्शन का काम चलेगा ही चलेगा। सो देयर इज लॉट्स ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क विच इज़ हैपनिंग साइमल्टेनियसली। और जैसे लोगों को एक लड़की नज़र आती है तो वो ज़ोर ज़ोर से बातें करने लगता है। होप यू अंडरस्टैंड, आसपास ऐसे है। सो बट बेसिकली दिस इज़ अ ब्यूटिफुल प्लेस एंड द वेदर इज़ ऑल्सो वेरी वेरी ब्यूटिफुल एंड इट्स वॉट यू गिव टू अदर्स। जैसे आज मुझे स्टैंड बाय करना पड़ा ऑन सर्टन थिंग्स, तो यू हैव टू स्टैंड बाय। हर हर महादेव का टीका लगा के करना चाहिए। एंड बच्चों के साथ तुम जितने आराम से बातें करते हो,
वो उतने ही अच्छे होते हैं. दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि हर बार में चिड़चिड़ापन, हर चीज में डोमिनेट करना, डोंट डू दिस, डोंट गो हियर, डोंट ईट दैट, नहीं, फ्री रहना चाहिए. ये खाना है खा लो, इससे बात करनी है बात कर लो, यू नो दैट सॉर्ट ऑफ अ थिंग विच आई हैव सीन. कि ये दूसरे ये रईस बच्चों में ये नाटक नखरा रहता है, मुंह बनाएंगे एंड एटीट्यूड दिखाएंगे, ओवर स्मार्ट बनेंगे, ऐसे बोर हो जाता है व्हेन यू सी किड्स बिहेविंग लाइक अडल्ट्स लाइक. तो वही होता है कि व्हेन यू स्टॉप गिविंग रिस्पेक्ट, इंसल्टिंग योर पार्टनर इन फ्रंट ऑफ अदर पीपल, इट्स अ वेरी सैड सिचुएशन. आज मैंने बिंदी लगाई है. बिंदी, is it looking good? Is it looking nice? Is it looking fabulous? I don't know if that girl is standing. तो आई सेड कि नहीं यार, बिंदियाँ तो मैं काफ़ी लाके रखी हुई है. तो मैंने बोला कि मुझे पसंद आती है, मैं पहले पहनती थी और मैं अपने हाथ से बनाती थी डिज़ाइन, एस वाला डिज़ाइन बनाती थी. एंड आई सेड लेट मी गो बैक टू माई दिस बिंदी वेयरिंग डेज. वेरी क्यूट, वेरी स्वीट वाली बिंदी मैंने पहनी है. एंड आई फील वेरी रेस्टेड, आई फील वेरी बेस्ट. जैसे मैं कल सोई थी तो आई जस्ट स्लेप्ट वेल. और जब मैं सुबह उठी, मैंने बोला भाई अभी आज रण क्षेत्र है, महाभारत युद्ध का 10वां दिन है. 18 दिन तक चला था ना, मैंने बोला आज 10वां दिन है और 8 दिन बाकी है. भगवान मैं करूँ तो करूँ क्या. तो आई जस्ट नीड योर स्ट्रेंथ एंड करेज. महाभारत महाभारत तो ऐसा है, यू नो. तो जो करना है वो करना है. एंड इट वाज मेंटली प्रिपेयर्ड कि ये ईयर एंड तक मुझे काफ़ी सारी चीज़ें I'll have to face, and there's a lot of transformation which is happening simultaneously. When there is a transformation happening simultaneously, I have to be prepared for such a thing. So ये एक चीज़ होती है. एंड I'm feeling very blessed actually. I'm feeling very relaxed. I'm feeling very happy that finally I have to make up some mind and I have to really take some decisions and things like that, you know. So that's what I'm trying to say. But it's a difficult decision, but I have to take those decisions. Why is this guy stand? ये ऐसा ही होता है. तो उन लोग ना ऐसे लड़की को देख के ना ऐसे करते रहते. सो फ्रेंकली स्पीकिंग, मैंने पिछले 2 दिन से रूटीन से हट के काफ़ी सारी चीज़ें की है. सो वही रूटीन मैंने फॉलो नहीं किया. मैंने ब्रेक लिया है और मैं अपने रूटीन को फॉलो कर डिफरेंट तरीके से मैं चेंज किया है. सो मे बी आई एम मोर रेस्टेड. I feel more rested because I need that courage and the strength and the stamina to stand by and handle stress. And I'm just looking at myself and saying is because of this open space मुझे इतनी सारी शक्ति मिली है और इतने सारे प्रेयर्स मेरे होते हैं कि Lord help me stand by the truth. God help me stand by the truth. Let your strength and courage bless me with that, you know. ये वाले प्रेयर्स होने चाहिए. आई सी पीपल हार जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं. मैंने बोला इफ़ यू डोंट स्टैंड अप एंड फाइट फॉर योर सेल्फ और यू डोंट फाइट फॉर थिंग्स विच आर राइट, विच आर जस्टिस, फिर तुम एक कोने में फर्नीचर की तरह पड़े रहोगे. पीपल विल नॉट रिस्पेक्ट यू. विल बी अ डोरमैट. यू विल बी लाइक अ फुटबॉल. पीपल विल कीप किकिंग अराउंड. चाहे वो आदमी हो या औरत, उसको एक अपना वो रखना चाहिए, नो, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ वर्थ, सेल्फ एस्टीम. ओके, दैट्स ऑल आई वांट टू से. फिर ये डिप्रेशन छुएगा भी नहीं. इट्स बिकॉज वी सप्रेस आवर इमोशंस एंड वी आर नॉट रियलिस्टिक अबाउट इट. इसलिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. बाय.